आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि हम हरियाणा बोर्ड ने जो सैंपल पेपर जारी किया है हम उसका स्टैंडर्ड का जो एक एक नंबर वाले क्वेश्चन है 20 हम उनको हल करेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, यदि दो संख्याओं का एलसीएम 2400 है यानी 2400 है तो उसका एचसीएफ नहीं हो सकता। यानी एलसीएम दिया हुआ है, एचसीएफ क्या नहीं हो सकता। तो क्या होता है कि जो एचसीएफ होता है वो हमेशा एलसीएम को डिवाइड करता है। तो नीचे जो ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें से ये देखें कि कौन सा ऑप्शन है कि जो 2400 यानी 2400 को भाग नहीं करता। तो पहला है 400, ये ऑप्शन ये इसको भाग करता है तो ये एचसीएफ हो सकता है। दूसरा 500 इसको भाग नहीं करता। 600 भाग करेगा ये भी हो सकता है और 300 ये भी भाग करेगा। तो इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी बी 500 2400 को भाग नहीं कर सकता। तो इसलिए इसका ऑप्शन बी। उसके बाद सवाल नंबर 2, बहुपद x की 2 + 99 x + 127 के शून्य है। तो इसके शून्य क्या हो सकते हैं? x की 2 + 99 x + 127। अब तुम्हें इसमें देखने से पता लगता है कि इसमें कोई भी टर्म माइनस की नहीं है। तो हम इसमें कोई भी टुकड़े करेंगे तो वो सारे प्लस के होंगे और जब सारे प्लस के होंगे तो उसमें शून्य में क्या आएगा? माइनस आएगा। तो इसमें ऑप्शन में दिया पहला दोनों धनात्मक, बी में दोनों ऋणात्मक, सी में दोनों बराबर और डी में एक धनात्मक और एक ऋणात्मक। तो इसमें क्या दोनों क्या आएंगे? दोनों ऋणात्मक। तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद सवाल नंबर 3, निम्नलिखित में से किस समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं है? वास्तविक मूल कब होते हैं? जब उसमें d का मान 0 के बराबर हो या 0 से बड़ा हो। तो वो हम इसमें निकाल के देखें तो किसका मूल वास्तविक नहीं है। अब इसमें जिस तरह पहला 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 4। तो a का मान क्या होगा? ±4 यानी सी ऑप्शन हो जाएगा इसमें। तो ये सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 6, दी गई आकृति में यदि ए बी समांतर है डीसी तो x का मान ज्ञात कीजिए। ये आकृति दी हुई, इसमें दिया हुआ कि ए बी समांतर है डीसी तो x का मान ज्ञात करना है। तो ये दोनों समांतर हैं तो इसमें इनका जो अनुपात है वो बराबर रहेगा, यानी x - 1 बटे में x - 2, x + 5 बटे x + 3। तो हम इसमें ले ये दोनों जो त्रिभुज हैं इसमें ये इसकी क्या हो जाएंगी? ये समरूप त्रिभुज हो जाएंगे और इसमें समरूप त्रिभुज होने संगत भुजाओं का अनुपात क्या आ जाएगा? बराबर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा x - 1 बटे x - 2 बराबर है x + 5 बटे x + 3। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा इसमें x² -x और प्लस में आ जाएगा ये 3x - 3 बराबर में ये आ जाएगा x² + 5x और -2x - 10। तो ये x² से x² कट जाएगा इसमें। अब यहां पर बच जाएगा इसमें 2x और ये इस इधर बचेगा 3x और 3x इधर आके माइनस का हो जाएगा, यानी माइनस का 3x बराबर है वहां माइनस का 10 और ये प्लस का 3 हो जाएगा।
तो यहां से कितना बचेगा माइनस का x, और यहां से बचेगा माइनस का 7, माइनस से माइनस, तो x बराबर कितना आ जाएगा 7, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें संलग्न एक चित्र दे रखा है कि AC और AB O केंद्र वाले एक वृत्त पर सूत्र रेखाएं यदि कोण COD 120 डिग्री का जिस तरह दिखा रखे हैं, तब कोण BAO कितना होगा। तो इसमें यह आकृति बनी हुई है, COD 120 डिग्री का है तो BAO निकालना है। BAO ये कोण कितने का, इस कोण को ज्ञात करना है। तो अब हमें इसमें पता लगता है कि ये दोनों रेखाएं यानी ये दोनों AC और AB दोनों बराबर है, तो ये कोण क्या होता है 90 डिग्री का होता है यहाँ पर। तो इसमें ये कोण भी इसका समद्विभाग करता है, तो ये कोण कितने का आ जाएगा, ये पूरी लाइन के ऊपर कोण है तो इसमें 180 का होगा, तो ये कोण कितने का आ जाएगा 60 डिग्री का हो जाएगा। ये 60 का तो ऊपर वाला भी कितना का होगा 60 का, और तीनों कोणों का जोड़ कितना है 180 डिग्री, तो ये हो जाएगा 90 और 60 150, तो ये 30 डिग्री का कोण आ जाएगा। ये कोण पूछा 30 डिग्री का, नीचे वाला भी 30 डिग्री का होगा, तो इस तरीके से इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा ए, यानी 30 डिग्री। प्रश्न नंबर 8, यदि साइन अल्फा बराबर वर्गमूल 3/2 tan स्क्वायर अल्फा माइनस कोस अल्फा का मान है। अब इसमें दिया हुआ है तो साइन अल्फा किसके बराबर होगा, साइन अल्फा बराबर है लंब बटे करण। तो अब इसमें कोस और टेन का मान निकालेंगे तो इसके हमें तीसरी भुजा चाहिए यानी आधार चाहिए, तो आधार कितना हो जाएगा, आधार बराबर कितना हो जाएगा, इसमें कर्ण कितना है 2, 2 का वर्ग माइनस वर्गमूल 3 का वर्ग और इस सारे का वर्गमूल, तो ये आ जाएगा 2 दूनी 4 माइनस 3, तो ये आ जाएगा 1। तो अब इसी तरीके से कोस चाहिए हमें, कोस अल्फा कितना है, ये होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, तो ये हो जाएगा आधार कितना 1, कर्ण कितना है 2, और tan अल्फा कितना होगा, tan अल्फा होता है साइन बटे कोस, तो साइन का है वर्गमूल 3/2 और ये हो जाएगा 1/2, तो इसको हम लिखेंगे वर्गमूल 3/2 गुणा में 2/1, 2 से 2 कट के ये वर्गमूल 3 आ जाएगा। अब इसमें मान रखेंगे वर्गमूल 3, तो इसकी घात हो जाएगी 2 माइनस कोस अल्फा का मान कितना है 1/2, तो हो जाएगा 3 माइनस 1/2, तो एलसीएम हो जाएगा 2, 3 दूनी 6 माइनस 1 बराबर है 5/2, तो इसका मान कितना हो जाएगा 5/2, यानी इसका ऑप्शन जो ए यानी पहला ही है वो इसका आंसर हो जाएगा। नंबर 9, एक ऐसे त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल जिसकी परिधि उसकी त्रिज्या r इकाई का 4 गुना है। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल जिसकी परिधि उसकी त्रिज्या r की 4 गुना है। तो अब इसमें त्रिज्याखंड की परिधि हम निकालेंगे, परिमाप जो परिधि है वो कितनी हो जाएगी 2r प्लस में ये आ जाएगा, तो ये हो जाएगा थीटा बटे 180 गुना में पाई r,
प्लस में 2r बराबर है, त्रिज्या की 4 गुना है तो 4r के बराबर है। अब इसमें हम देखें तो r इसमें कॉमन है और दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा इसमें, तो इसमें क्या बचेगा कि थीटा बटे 180 पाई प्लस 2 बराबर है 4, तो 2 उधर चला जाएगा इसमें, तो थीटा पाई बटे 180 बराबर कितना आ जाएगा 2, तो इसमें थीटा का मान कितना हो जाएगा, थीटा का मान जो निकल के आएगा वो आ जाएगा 360 बटे पाई। तो ये कहता है कि इसमें इसका तो हमने परिधि निकाल ली और इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल कितना होता है थीटा बटे 360 गुणा में पाई r स्क्वायर। तो हम ये थीटा का मान इसमें रख देंगे, तो थीटा की जगह कितना आ जाएगा 360 बटे पाई गुणा में 360 गुणा में पाई गुणा में r स्क्वायर, यानी थीटा की जगह 360 बटे पाई, बाकी वैसे का वैसा लिख दिया, तो पाई से इसमें पाई कट जाएगा, 360 से 360, तो ये आ जाएगा r स्क्वायर, यानी इस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल है वो r स्क्वायर वर्ग इकाई, यानी सी ऑप्शन हो जाएगा इसमें। यदि एक गोले और एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर है तो गोले के व्यास और घन की भुजा का अनुपात पूछा है इसने, यानी इसमें व्यास क्या ले लिया r, व्यास इसमें r मान लिया इसमें, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, इसकी आधी हो जाएगी r बटे 2। यदि एक गोले और एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन की भुजा क्या ले लें L, घन की भुजा कितनी है L, तो इसमें हम प्रश्नानुसार करें तो गोले का और एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर, यानी r बटे 2 की घात 2, और घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 भुजा की 2, यानी 6 गुणा में l स्क्वायर। तो अब ये करेंगे तो ये आ जाएगा 4 पाई गुणा में r स्क्वायर बटे 4 बराबर है 6 l स्क्वायर, तो इसमें 4 से 4 कट जाएगा और इसका अनुपात निकालें तो r स्क्वायर बटे l स्क्वायर बराबर ये आ जाएगा 6 बटे पाई। तो r और इसका स्क्वायर रूट ले हम इसमें, तो r बटे l बराबर है इसका वर्गमूल 6 बटे पाई का वर्गमूल, ये आ जाएगा इसमें। और इसमें गोले का व्यास और घन की भुजा का अनुपात पूछा है इसमें, तो इसका अनुपात कितना हो जाएगा, गोले का व्यास और घन की भुजा का अनुपात कितना हो जाएगा, यानी r अनुपात जो l है वो वर्गमूल 6 अनुपात वर्गमूल पाई, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, यानी 10वें का D हो जाएगा इसका।
उसके बाद प्रश्न नंबर 11 है, यदि किसी श्रृंखला का बहुलक उसके माध्यक से 12 अधिक हो जाता है तो बहुलक माध्यक से कितना अधिक हो सकता है। यानी इसमें क्या फार्मूला दिया हुआ है कि मोड यानी बहुलक बराबर होता है 3 माध्यक माइनस 2 माध्यक। इनका ये फार्मूला होता है। विधि की तुलना दे रखी है तो हम इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। और इसमें यदि किसी श्रृंखला का बहुलक उसके माध्य से 12 अधिक हो जाता है, माध्य हमने कितना मान लिया, तो बहुलक माध्यक से कितना अधिक हो जाता है। तो ये हम इसको सरल करें, माध्य कितना है, माध्य मान लीजिए हमने x मान लिया, तो बहुलक कितना होगा, बहुलक उसके माध्यक से 12 अधिक है तो x प्लस 12। तो इसमें रखें तो माध्यक कितना आ जाएगा, बहुलक की जगह हम ये रखेंगे x प्लस 12 बराबर है 3 माध्यक माइनस 2 माध्य, तो ये हो जाएगा 2x। अब इसको हम इधर ले जाएं तो इसको हम पहले लिखे 3 माध्यक बराबर है, ये हो जाएगा 3x प्लस 12, यानी 2x प्लस का हो जाएगा 3x प्लस 12। तो माध्यक कितना आ जाएगा, माध्यक ये हो जाएगा 3 से हम भाग करेंगे तो x प्लस 4। तो माध्यक कितना हो गया x प्लस 4। तो माध्यक बहुलक माध्यक से कितना अधिक हो जाता है, तो कितना अधिक होगा, इसमें x प्लस 4 है, वो x प्लस 12 है, तो इसमें 8 ज्यादा हो जाएगा। तो इसका जो 11वें का वो बी ऑप्शन हो जाएगा कि माध्यक इसमें है x प्लस 4 और बहुलक x प्लस 12 है, तो बहुलक माध्यक से कितना अधिक हो जाएगा, वो 8 अधिक हो जाएगा। तो ये प्रश्न नंबर 11 था। 400 अंडों की एक खेप में खराब अंडे मिलने की संभावना 0.035 है, उस खेप में खराब अंडों की संख्या कितनी है। तो इसमें मान लेते हैं, माना खराब अंडों की संख्या कितने लेते हैं, x। तो कुल अंडे कितने हैं 400 और उसकी प्रायिकता कितनी है 0.035। तब हम इसको सरल करेंगे तो इसमें x का मान आ जाएगा, यानी खराब अंडों की संख्या कितनी होगी x और ये टोटल संख्या कितनी 400 और प्रायिकता दे दी है, तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 0 0 4 5 20 4 3 12 और 2 14 3 के बाद दशमलव, तो इसमें कितनी संख्या आ जाएगी 14, यानी इसमें बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। ये x का मान दिया हुआ है, यदि x बराबर है 2 की घात 2 गुणा में 3 की घात a, y के बराबर है 2 की घात 2 गुणा में 3 गुणा 5 और z बराबर है 2 की घात 2 गुणा 3 गुणा 7 और एलसीएम एक्स वाई जेड है 3780, तो a का मान क्या होगा। अब इसमें देखो एलसीएम जब हम निकालते हैं तो उसमें हम बड़ी घात लेते हैं, एलसीएम में क्या लिया जाएगा, बड़ी घात ली जाएगी इसमें। तो एलसीएम में क्या संख्या आएगी इसमें कि जिस तरह हम देखें तो 2 की घात 2 आएगी, सबसे बड़ी कितनी है 2 की घात 2 गुणा में
3 की घात इसमें a दिया हुआ है, हम a मान लेंगे, और गुणा में 5 और गुणा में 7, और ये दिया हुआ है 3780 के बराबर। हम इसको सरल करें तो ये आता है 2 दूनी 4, 4 5 20, 20 7 140, तो ये आ जाएगा 140 गुणा में 3 की घात a बराबर है 3780। तो 3 की घात a बराबर आ जाएगा 3780 को हम 140 से भाग करेंगे, 0 से 0, तो 14 दूनी 28, 7 98, 27 आ जाएगा। और 27 क्या होता है? 3 की घात 3। तो a बराबर कितना आ जाएगा? 3। तो यहाँ पर इसका मान कितना हो जाएगा? 3। सवाल नंबर 14, किसी वृत्त की समांतर रेखाओं के बीच की दूरी वृत्त का क्या कहलाती है? भाई दो समांतर रेखाएं हैं तो उनके बीच की दूरी को व्यास कहते हैं, डायमीटर होता है वो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? व्यास। उसके बाद प्रश्न नंबर 15 कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा का मान क्या है? इसके बराबर आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा। तो ये आ जाए सेकंड स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 बटे cos स्क्वायर थीटा गुणा में cos स्क्वायर थीटा, ये इसे कट जाएगा और ये कितना आ जाएगा? 1। तो इसमें इसका आंसर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। उसके बाद सवाल नंबर 16, यदि साइन a बराबर 1/2 और कोस b बराबर 1/2 तो a प्लस b का मान क्या होगा? अब इसमें देखो लिखा हुआ साइन a 1/2, कोस b बराबर है 1/2। तो ये 1/2 मान होता है, ये किसका होता है? ये साइन 30 के बराबर होता है, साइन 30 डिग्री, और इसमें होता 60 डिग्री। तो a का मान कितना आ गया? 30 डिग्री, और b का मान कितना आ गया? 60 डिग्री। 30 प्लस 60 बराबर है 90 डिग्री। तो इसका मान कितना आ जाएगा? इसमें 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये सवाल नंबर 16 है। सवाल नंबर 17 है, r त्रिज्या वाले अर्धवृत्त में बने सबसे बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? यानी अर्धवृत्त कोई बना, ये जो है समकोण बनता है, इसमें ये भी r है और ये दोनों इसमें समकोण बनेगा और ये दोनों कोण इसमें बराबर आएंगे। ये दोनों कोण बराबर आएंगे तो ये भुजा इसके बराबर होगी, यानी इसका हम क्या लेंगे? 1/2। ये भी कर सकते हैं कि ये इसके ऊपर लंब डाले तो ये लंब होता है इसमें, और ये भी r के बराबर होता है। तो इसका क्षेत्रफल निकालें 1/2 आधार गुणा लंब, आधार गुणा लंब। तो 1/2 आधार कितना है? 2r
और लंब कितना है r, तो ये 2 कट जाएगा, ये आ जाएगा r²। तो इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना आ जाएगा, r² आ जाएगा इसमें। प्रश्न नंबर 18, एक बारंबारता बंटन दिया गया है, माध्यक वर्ग और बहुलक वर्ग की निम्न सीमाओं का योग ज्ञात करना है। इसमें जो वर्ग अंतराल दिया है वो 0 से 5, 10 है, इसकी बारंबारता 5 से 10 की 15 है, 10 से 15 की 12 है और 15 से 20 की 20 है और 20 से 25 की 9 है। तो इसमें माध्यक वर्ग और बहुलक वर्ग की निम्न सीमाओं का योग ज्ञात करना है। तो दोनों की निम्न सीमाएं क्या होगी, तो बहुलक वर्ग पहले कौन सा इसमें देखें, सबसे अधिक बारंबारता किस वर्ग की है, जिसकी बारंबारता 20 है, यानी 15 से 20। तो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा कितनी हो जाएगी, 15। अब उसके बाद हम इनका जोड़ करें फ्रीक्वेंसी का, यानी बारंबारता का, तो जोड़ इसमें कितना बैठता है, ये 15 और 10 25, 25 और 12 37, 37 और 20 57, 57 9 66, यानी 33 बैठेगा। तो 33 में आधा हम करेंगे तो ये कहां पर आएगा, इसमें कि 10 और 15 25 12, यानी तीसरे में आ जाएगा 10 से 15। तो इसमें इसका जो माध्यक वर्ग होगा वो 10 से 15 होगा और इसकी निम्न सीमा कितनी है, 10। तो दोनों का जोड़ कितना हो गया, 15 और 10 25। तो इन दोनों का निम्न वर्ग सीमा का जो निम्न सीमाओं का योग है वो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा इसमें। उसके बाद है इसमें प्रश्न नंबर 19 और 20, ये अभिकथन और तर्क पे हैं। इसमें ए ऑप्शन कब देना है, जब अभिकथन ए और तर्क आर दोनों सही हैं और तर्क आर अभिकथन ए की सही व्याख्या करता है। बी, अभिकथन ए और तर्क आर दोनों सही हैं और तर्क आर अभिकथन ए की सही व्याख्या नहीं करता। सी ऑप्शन का आंसर कब होगा, जब अभिकथन ए सही है परंतु आर तर्क गलत है। ऑप्शन डी कब होगा, जब अभिकथन ए गलत है परंतु तर्क आर सही है। तो इसमें इन दोनों में प्रश्न नंबर 19 और 20 में तो इस तरीके से हमें चेक करना है। तो पहला है इसमें प्रश्न नंबर 19, अभिकथन ए क्या दिया, वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है, यानी ये सही है कि ये अपरिमेय संख्या है, तो पहला सही है। दूसरा, यदि p एक अभाज्य संख्या है तो वर्गमूल p एक अपरिमेय संख्या होगी। ये बात सही है कि अभाज्य संख्या है तो अपरिमेय संख्या होगी, ये भी सही है, परंतु अभाज्य संख्या है तो वो अपरिमेय संख्या होगी। तो इसमें क्या है कि ए और आर दोनों सही है और तर्क आर अभिकथन ए की सही व्याख्या करता है। तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, ए। तो 19 में क्या आ जाएगा, ए। उसके बाद प्रश्न नंबर 20, अभिकथन ए है बिंदु P -1 5 और Q 7 3 के बीच की दूरी 4 वर्गमूल 7 है। पहले इसको चेक कर लें कि क्या ये सही है। -1 5 7 और 3, इनको हम निकालें, 7 + 1 का वर्ग प्लस 3 - 5 का वर्ग, तो 7 और 1 8, 8 8 64 प्लस ये रहेगा माइनस का 2 4, 64 और 4 68, यानी 68 का जो वर्गमूल है वो इनके बीच की दूरी है और ये 4 वर्गमूल 7 कहता है। तो इसमें ये पहले वाला ही गलत है, इसमें तो
यानी ये 4 चौक 16 7 112 आता है, ये पहला इसका सही नहीं आ रहा इसमें, यानी ए वाला गलत है। अब ए वाला जब गलत है तो इसमें सभी में ए वाला गलत एक में ही है, तो एक में वही इसका ऑप्शन आ जाएगा, यानी इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। यदि बी तर्क और इसमें चेक करोगे, दो दिए गए बिंदु ए और बी के बीच की दूरी निम्न द्वारा दी गई है, तो ए बी का फार्मूला x2 माइनस x1 का स्क्वायर, ये सही फार्मूला इसका सही दे रखा है, तो दूसरा तो सही है इसमें, ए वाला इसमें गलत है, तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। तो इस तरीके से ये 20 जो क्वेश्चन थे इसके वो सारे हो गए इसमें, तो ये आपको समझ में आ गए होंगे।